अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल्स क्या होते हैं और इनको हम प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि कंडीशनल्स होते क्या हैं और इनको एनालॉजी के साथ समझते हैं कि जिस तरह के हम जो CNIC कार्ड बनवाते हैं, अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, तो उसका कुछ क्राइटेरिया होता है। उसका क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर आपकी एज ग्रेटर देन 18 या 18 या फिर ग्रेटर देन 18 है तो आप जो है वो एलिजिबल हैं CNIC कार्ड के, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के। ठीक है, तो ये कंडीशन है। अगर आपकी एज जो है वो बिलो 18 है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। तो इसका मतलब ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। या फिर अगर हम इसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें तो अगर हम अपने किसी दोस्त से वादा करते हैं कि अगर तुम जो है वो कल शाम को आओगे तो हम चाय पीने चलेंगे, तो मतलब यहाँ भी कंडीशन है कि अगर तुम आओगे तो चलेंगे ना, अगर तुम नहीं आए तो कैसे चलेंगे। तो दिस इज़ द कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो कि हम आमतौर पर अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा में यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक जो है वो एज बना लेते हैं, एज का वेरिएबल। ठीक है, अब क्योंकि हमने यूज़र इनपुट पर लिया है तो हम एज जो है वो यूज़र से ही लेंगे। तो इजिकल्स टू एज इजिकल्स टू इनपुट, और अब हम वेरिएबल पास कर देंगे प्लीज़ इंटर यूअर एज। ठीक है, अब क्योंकि हमने देखा था कि यूज़र इनपुट जो है वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है और हमें इस पर जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस कंपैरिजन करना है तो हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इंटीजर का इंट का मेथड यूज़ करके। अच्छा, अब हम इसके ऊपर जो है वो कंडीशन अप्लाई करते हैं। कौन सी कंडीशन? इफ़, ठीक है, एज ग्रेटर देन 18। ठीक है, और अब हम कॉलन लगा देंगे। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाएंगे, यानी अगर एज या तो 18 है या फिर 18 से बड़ी हो तो। अब हम कॉलन लगा देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे इंडेंटेशन आई हुई है। तो पाइथन के अंदर इंडेंटेशन जो है वो बहुत मैटर करती है। अगर आपने इसको यहाँ कर दिया तो आपका कोड नहीं चलेगा, एरर दे देगा। तो इंडेंटेशन ज़रूरी है। ठीक है, तो आप कॉलन के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इंडेंटेशन ही देगा आपको। अब यहाँ पर जो है वो न्यू स्टेटमेंट देखेंगे। अब आप ये नहीं देखेंगे कि यार बिला वजह स्पेस आ रहा है, मैं इसको बैक कर देता हूँ और यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। नहीं, ये एरर देगा आपको। ठीक है, अच्छा। अच्छा, इंडेंटेशन जो है वो बेसिकली स्कोप को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम यहाँ पर जो है वो प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो प्रिंट क्या करते हैं, एक मैसेज प्रिंट करते हैं, इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, यानी अगर आपकी एज जो है 18 या 18 से बड़ी है तो यू आर, ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर CNIC। ठीक है, तो ये हमने बेसिक जो है वो एक प्रोग्राम बना लिया है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि एज अगर 18 से या फिर 18 से बड़ी है तो हम यूज़र को मैसेज शो कर देंगे कि आप एलिजिबल हैं CNIC कार्ड के। अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं तो यू विल सी द पॉपअप हेयर। तो अब हम यहाँ पर जो है वो मैं सपोज 18 पास कर देता हूँ तो यू विल सी द मैसेज यू आर एलिजिबल फॉर CNIC। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा रन करूं और अब की बार मैं यहाँ पर 25 देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एज, और मैं इसको दोबारा रन करूं तो ऑफ कोर्स यही मैसेज आना चाहिए, यू आर एलिजिबल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब एक ड्रॉबैक है। अब ड्रॉबैक क्या है, अब हम इसको रन करते हैं। अब सपोज मैं अगर 18 से कम दे देता हूँ, एज 17 में कर देता हूँ, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि हुआ ये कि जैसे ही हमने एज के अंदर 17 को पास किया तो ये यहाँ आया इफ़ की कंडीशन में। तो इसने कहा इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 18, अगर एज जो है वो या 18 या 18 से बड़ी हो तो ये मैसेज प्रिंट कर दो। तो जब ये यहाँ आया तो इसने देखा एज तो 18 से छोटी है, तो ये इस ब्लॉक के अंदर नहीं गया, बल्कि ये यहीं से टर्मिनेट हो गया क्योंकि इस ब्लॉक के बाद इसको कुछ भी नहीं मिला। तो अब हम इसके लिए एल्स की कंडीशन यूज़ करते हैं। ठीक है, एल्स हम कॉलन को लगाएंगे दोबारा और मैसेज शो कर देंगे और एक और मैसेज शो करेंगे नॉट एलिजिबल। ठीक है, ठीक है, अब हम जो है अब हमारा जो है प्रोग्राम सही वर्क करेगा। ठीक है, अब हम अगर मैं यहाँ पर 16 पास करूँ तो यू विल सी नॉट एलिजिबल। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर जो है वो 21 पास कर दूँ तो यू विल सी यू आर एलिजिबल फॉर CNIC। तो ये हमारे पास बेसिक जो है वो इफ़ और एल्स कंडीशन होती है। ठीक है,